जी, आप हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमारी मूल स्थिति के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, जेती अरवाहे अर्श की हक सहरग से नजीकतिन। कहाँ है रुके? हक सहरग से नजीक। हमारी प्रत्येक धड़कन में प्रीतम बसे है। हक सहरग से नजीक, दिल के भीतर एक एक श्वास में प्रीतम की स्मृति भरी हुई है। अर्श की रूहों को ये इलम कुंजी से जैसे ही अपनी पहचान हो गई, अर्श की पहचान हो गई, तब हक सूरत दिल में चुभे। प्रीतम का स्वरूप दिल में इस कदर बस गया कि एक पल के लिए भी अपने आप को प्रीतम से दूर नहीं कर सकते। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत हर अवस्था में प्रीतम की स्मृति उसके दिल दिमाग में भरी हुई है। इसे कहते हैं सहरग से नजीक। सहरग कहा है प्राण नली को, जिसे दबाते ही आदमी मृत्यु पामे, मर जाए। तो इतने नजदीक है कि प्रीतम के बिना एक पल भी रह न सके। जेती अरवा है अर्श की, अर्श की जितनी रूहें हैं, इस सभी रूहों की ये हालत हो गई। प्रीतम का नशा चढ़ा, मस्ती चढ़ी है अर्श की। अपनी मुल्क खिलवत में वो रात दिन प्रीतम के संग लगी। हग हक सहरग नजीक तीन। राज्य उनके इस कदर इतने नजदीक है कि एक पल की भी दूरी वो महसूस नहीं कर रही। प्रीतम को इतना नजदीक वो पा लेती है। दे कुंजी अर्श पट खोलिया, हादिए किए सब रोशान। इस तरह दे कुंजी, ये इलम कुंजी, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्ध का इलम, ये देकर सारे पर्दे, सारे राज खोल दिए। कौन से राज खोल दिए? हादिए किए सब रोशन। कौन हादी? हम कहेंगे हादी श्यामा जी। तो श्यामा जी फरामोशी में नहीं है, वो भी तो फरामोशी में है। श्यामा जी कैसे रोशन कर सकती? ये कर रहा है कौन? हक हुक्म। इस खेल के अंदर इस इलम को लेकर आया कौन? हक हुक्म, राज्य का हुक्म ही लेकर आया। और यहां शोभा किसको दे दी? श्यामा जी को। शोभा श्यामा जी को मिली, शोभा इंद्रावती को मिली, शोभा सुंदरबाई को मिली। ये एक एक अलग अलग तनों को शोभा दे रखी है। इलम लेकर कौन आया?
हक का हुक्म स्वयं मेरे प्रीतम ही इस खेल के अंदर अर्श का सारा खजाना लेकर आए और यहां आके रोशन कर दिया, माने कि जाहिर कर दिया। कौन सा? देख कुंजी अर्श पट खोलिया। एक कुंजी से अर्श के सारे भेद खोल दी। ये जो दो चौपाइयां आगे की हैं, ये पिछले 5-7 दिनों से हो रही चर्चा का फलश्रुति है। कौन सा इल्म दिया? देखो आप, इश्क इलम बारीकियां दिल जाने अर्श मोमिन। हमें क्या मिल गया? इश्क और इलम की बारीकियां, सारे भेद, वहदत का इश्क और हक की पाकशाही। हक की पाकशाही एक इलम हो गया और वहदत का इश्क और राज्य के दिल की बातें दोनों बता दी। वहदत का इश्क, फिर एक बार राज्य के दिल की गुज बातें, वो इश्क है। और अर्श की हकीकत, वो इल्म है। अर्श की हकीकत क्या है? परम धाम के 25 पक्ष क्या है? क्या लीला है? क्यों है? कैसी लीला है? यही तो साहिबी है मेरे प्रीतम की। क्या दिखलाने लेकर आए हमें? वहदत का इश्क और हक की पातशाही। यही हक की पातशाही परम धाम के 25 पक्ष के रूपों में हमें दिखा दी और अपने दिल की बातें यहां पे बता दी। जो जागी होए रूह हुक्मी ताये लज्जत आवे अर्श तन। ये पिछले 5 दिन की चौपाइयां, जिसका कंक्लूजन, जिसका सार, जिसका रस प्रीतम आज दे रहे, वो क्या है? एक हक इल्म की बारीकियां, देखिए आप, अर्श की सारी बारीकियां, इश्क की और इल्म की दोनों बातें, वहदत का इश्क और हक की पातशाही, ये दोनों बातें जो अर्श में हमें समझानी थी और समझा नहीं पा रहे। कैसे समझावे? बिना जुदागी किए अपने स्वरूप की पहचान कैसे करें? और जुदागी अर्श में हो नहीं सकती। इस वास्ते हके हिकमत करी, कारीगरी करी और अपने दिल में इस खेल को ले लिया। हमें खेल में लेकर नहीं आए, एक खेल को अपने दिल में ले लिया। देखो कैसी कारीगरी है। और हम क्या समझ रहे कि हमको लेकर खेल में आए। ये बारीकियां ध्यान से एक बात समझ लीजिए। रज्जी अपने दिल की बातें बताने के लिए वहदत का इश्क और हक की पातशाही, परम नाम की बारीकियां, हकीकत के भेद और वहदत के भेद, ये दोनों बातें, वहदत में क्या है? इनका इश्क, और हकीकत में क्या है? उनका इल्म। हकीकत की सारी पहचान ये इल्म, उनकी साहिबी। हकीकत क्या है? मेरे प्रीतम की साहिबी। और कोई बात उनकी साहिबी और कहीं थोड़ी। अर्श की हकीकत ही प्रीतम की साहिबी है, पातशाही है। वो हमें दिखाने के लिए यहां पर लेकर आए। अब हमें यहां लेकर आए कि खेल को अपने दिल में ले लिया, तो हमें बिठा दिए मूल मिलावे में उनके चरणों में और खेल को अपने दिल में ले लिया, खेल को अर्श में बुला लिया और हमारी नजर खेल में डाल दी। तो हम ये महसूस करने लगे कि हम खेल में पहुंच गए हैं।
जैसे कोई बात हमारे घर के अंदर टीवी में मोबाइल में देखते देखते हम उसके अंदर इस कदर डूब जाते हैं कि हम अपने आप को वहीं पे पा लेते हैं। है तो अपने ही घर में, लेकिन जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो देखते देखते उसके अंदर हम डूब जाते हैं और स्वयं को उस पात्र के साथ इस कदर जोड़ देते हैं कि हम ही वो पात्र हैं। तो हम खेल में पहुंच गए, क्योंकि खेल कहाँ है? हमारे घर के अंदर, हमारे घर में खेल चल रहा है। धनी ने मूल मिलावे बिठाकर इस खेल को वहां पे बुला लिया और हमें खेल के अंदर उतार दिया, तो हमें ये लगा कि हम खेल के अंदर है। इस तरह बिना जुदागी किए जुदागी कर दी, जुदागी भी नहीं की और हम जुदागी महसूस करने लगे, अपने आप को अब प्रीतम से दूर महसूस करने लगे। जो जागी होए हक हुक्मे तय लज्जत आवे अर्श तन। प्रीतम के हुक्म से जिसको ये बात समझ में आ गई, उसे अर्श की लज्जत दिल में आती चली जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि यदि वो लज्जत आ जाएगी तो ये तन रह ही नहीं सकता, ये तन उसी पल छूट जाएगा। तो रूह की खेल देखने की चाहत वहीं पे पूरी हो जाएगी, वो खेल देख ही नहीं पाएगी। जैसे इस तन के अंदर देखो क्या किया प्रीतम ने, जादूगरी, यही तो हिकमत है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सुंदर समझे, बिठाया है अपने चरणों में, खेल के अंदर हमारी नजरों को डाल दिया। जगाना किसे है? इस वजूद को थोड़ी ही जगाना है, इस जीव को थोड़ी ही जगाना है, इस आत्म को थोड़ी ही जगाना है। अरे जो पर आत्म जो बैठी है प्रीतम के चरणों में, उसी के ऊपर फरामोशी है, उसकी फरामोशी तोड़ना है, उसे जगाना है। रोज ये बात समझा रहा हूं कि यदि प्रीतम को उसे जगाना है तो चुटकी बजाने जितना काम है, तुरंत जगा देते। और ऐसा किया उन्होंने ब्रज के बाद। तो हमें क्या हो गई? मनोरथ पूर्ण ना भय, तीसरा खेल में आना पड़ा हमें। अब कह रहे कि स्वयं मेहनत बल करो, तो हम कैसे बल करें? तो हमें बल करने के लिए इलम कुंजी दे दी, अर्श की सारी हकीकत यहाँ पर लेकर आए, जागृत बुद्ध यहाँ पर लेकर आए। अब किसके पास पहुंच गए हम? इस तन के पास, वजूद के पास। कौन आ गया? हक का हुक्म। क्या लेकर आया? अर्श रूह की हुज्जत, परमधाम के रूह की हुज्जत लेकर, दावा लेकर आ गया हुक्म। और हमने क्या दावा ले लिया अभी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं आत्म हूं परमधाम की। अब जेती बातें यहाँ इस वजूद के अंदर आती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। अर्श के इस जागृत बुद्ध के इलम से हक सूरत प्रीतम का वो मधुर स्वरूप इस दिल में चुभ जाए, तो ये दिल, ये तन उसी पल उड़ जाए। क्योंकि इस वजूद की हैसियत नहीं है कि वो अर्श का नजारा देख सके। एक पल भी ये वजूद नहीं टिक सकता। तो कैसे टिकाया प्रीतम ने? ना तो सखत दिल मोमीन के हक करे क्यों कर, यहां पे हमारे दिलों को सखत कर दिया ताकि हम प्रीतम के उस स्वरूप को पी सके, लज्जत ले सके, अर्श के सुखों को हम यहाँ पे उसका सुख ले सके। इतने सखत कर दिए ताकि ये वजूद टिका रहे। और इस वजूद के माध्यम से प्रीतम हमें अर्श के और फर्श के, हमें माने परात्म को, अर्श के और फर्श के दोनों सुख देना चाहते हैं। अब इस दिल के अंदर इस जागृत बुद्ध से अर्श के सुख भी बस गए और खेल के सुख भी है।
परात्म दो सुखों की लज्जत ले रही है। इस वास्ते इस तनों को प्रीतम ने सखत कर दिए। बाकी एक ही नजर मोमिन की, बाकी मोमिन की नजर तो कहाँ होती है, एक प्रीतम के साथ सब सुख देखा चाहे। क्या चाहती है वो तो प्रीतम के सिवा और कुछ चाहेगी ही नहीं। अरे भाई जिसे खजाना मिल जाए, अनंत रत्नों से भरा हुआ खजाना जिसे मिल जाए, उसे कौन सी प्यास रह जाएगी फिर। इस संसार में जैसे हम सभी धन की प्यास में रात दिन एक करके मेहनत करते, और कहीं किसी वजह से हमारे घर के अंदर हमें किसी तरकीब से बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, अरबों खरबों रुपये का खजाना कहीं हमारे घर के अंदर प्रकट हो जाए, अब हमारी धन की प्यास रहेगी क्या? ना, उसी पल धन की प्यास खत्म हो जाएगी। तो यदि अर्श का एक खजाना, परमधाम का ये मूल खजाना हमारे दिल के अंदर प्रकट हो जाए, तो क्या संसार देखने की चाहत रहेगी क्या हमारे दिल में? कहां से देखेंगे हम? जब वो खजाना प्रकट हो गया तो संसार के प्रति चाहत उसी पल खत्म हो जाए। तब एक ही नजर मोमिन की, मोमिन को एक इस वजूद के अंदर बैठे उस सुरता को, हुक्म को, उसको एक ही नजर रहेगी कि अब प्रीतम के सुखों के सिवा और कुछ बात चाहिए ही नहीं। और प्रीतम क्या करना चाहते? दोनों सुख देना चाहते। और इसीलिए देखो, हम घड़ी में तोला घड़ी में मासा, कभी अर्श की इतनी लज्जत आ जाती है कि स्वयं रोने लग जाते हैं। अपने आप को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इतने भावावेश में आ जाते, इतनी उस लज्जत के अंदर खो जाते हैं। और देखो कुछ पलों के बाद फिर हम परिवार की बातों में जुड़ जाते हैं, कुछ ही पलों के बाद। क्यों? धनी जी कह रहे हैं कि धनी अर्श सुख लेने खेल में, खेल सुख अर्श में होए, दोनों तरफ के सुख देना चाहते। यदि इस खजाने से, इस जागृत बुद्ध के नजर से, इस दिल में बसने से कोई ताकत नहीं है किसकी कि फिर उसकी नजर संसार की ओर लगी रहे। इतना बड़ा खजाना पाने के बाद कौन मूर्ख होगा कि जो संसार की चाहते करता रहेगा, उसको संसार के प्रति लगाव रहेगा? कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो रहा है। हम सभी मोमिनों का, सभी रूहों के अंदर ये बात हो रही है, और हम लोग उसका पीड़ा भी अनुभव कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अभी मेरी आत्म जागी नहीं है? क्या अभी मुझे वो सुख नहीं मिले हैं? कब होगी, कब जागृत होगी मेरी आत्म? हम लोग इसी तड़प में, इसी कुंच में पड़े हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, प्रीतम को याद करते 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 इस कदर हम ऐसे हो जाते हैं कि मेरी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं मुझ में, जिसकी वजह से मैं अर्श के सुख पूर्ण रूप से नहीं ले पाती। हम अपनी कमियां देखने लग जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रीतम हमें, हमें माने परात्म, फिर एक बार हमें माने परात्म, दोनों सुख देना चाहते हैं, अर्श की लज्जत भी देना चाहते हैं। तो इस वास्ते इस खजाने को यहाँ पर लेकर आया, हमारे दिल में वो सुख भर दिए। हम जैसे ही चितवन में डूब जाते हैं तो स्वयं को प्रीतम के संग अर्श की अलग अलग लीलाओं में मस्त हो जाते। लेकिन वो कुछ पल के लिए वो नजारा दिल में बस जाता है, फिर वही ढाक के 3 पार हम आ जाते हैं अपनी रही।
ऐसे दिल के हमारे सखत कर दिए, ऐसे प्रीतम की लीला कर रहे हैं। और हमें अर्श में बिठाकर दोनों सुखों की, अर्श की और खेल की, दोनों लज्जत प्रीतम दे रहे हैं। अब अर्श से यहां आया क्या, पहले कह दिया कि अर्श से यहां पे कुछ भी नहीं आया। हम खेल देखे बैठे अर्श में। हमें प्रीतम ने अपने चरणों में बिठाकर इस खेल को अर्श में बुला लिया और हमें वहां बिठाकर इस खेल को दिखा रहे हैं। क्या ये 14 तबक, इस ब्रह्मांड को रूह हमारी इत है नहीं। इससे और अधिक साफ बात क्या कह दे, रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। रूह को कहां ले लिया, पर्दे में। पर्दे में क्या ले लिया, 14 भवन। और रूह को कहां डाल दिया, 14 भवन में, इस खेल के अंदर। और यहां पे उनका हुक्म आया इलम लेकर। रूह की नजर कहां है, पर्दे में। अब पर्दे में क्या चल रहा है, यहाँ जो चल रहा है वो पर्दे में चल रहा है। तो यहाँ पे आकर प्रीतम हमें इल्म से जगाना शुरू कर दिया और इस तन वजूद के अंदर बैठकर अर्श के इल्म से परम धाम की बातें बता रहे हैं। तो जितनी बातें इस दिल में आएगी वो पर्दे में दिखेगी और पर्दे के माध्यम से परात्म के दिल में जाएगी। हो गया क्लियर। कल एक प्रश्न आया था ना कि हम परात्म की नजरों से खेल देख रहे कि इस वजूद के तन से हम अर्श को देख रहे, तो इस वजूद के तन से परात्म अर्श को भी देख रही है और इस वजूद के तन से परात्म इस खेल को भी देख रही है। इसको हुज्जत दे दी, तू मेरी अंगना है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है। हम दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम की आत्म। ये कहां से परमधाम की आत्म हो गई, ये तो जीव है, यहाँ जन्म और मरने वाला है। कल मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे कल, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे। और परम धाम तो अखंड विनाशी है, आत्म तो कभी मरती नहीं है। तो कैसे खेल को दिखाया, ये बात प्रीतम हमें यहाँ पे समझ आ रहे हैं कि हम खेल देखे बैठे अर्श में। ये जो 14 तबक, रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। इस तरह प्रीतम ने पर्दे में लेकर हमारी रूह खेल दिखा रहे हैं। जो रूह हमारी आगे खेल में, तो खेल रहवे क्यों कर। अर्श से कोई चीज यहाँ पे आवे तो एक खेल रह ही नहीं सकता। या को उड़ावे अर्श कंकरी, जुट रहे क्यों रूहो नजर। अर्श कंकरी, अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक, अर्श की रूहें कैसे आ सकती। क्या आया, हक का हुक्म क्या दिला रहा है, और हुज्जत देकर हमें अर्श का नजारा यहाँ पे बता रहा है। यहाँ वीद करी जो साहेब ने, हम हुए दो के दरमियान। हमें अर्श के और खेल के दोहू के अंदर हमें इस खेल की शोभा प्रीतम बता रहे हैं और आत्म को इस तरह परात्म को जगा रहे हैं। यूं हुक्म नूर जमाल का अर्श सुख देत रूहो इत। इस तरह धनी का हुक्म हम रूहों को अर्श के सुखों की लज्जत यहां पे दे रहे हैं। एक इल्म से इस वजूद के अंदर अर्श के सुखों की लज्जत भर दी। जो अर्श की लज्जत इस दिल में भर ली, वही तो खजाना परात्म के दिल में पहुंच गया।
यो हुक्म नूर जमाल का अर्श सुख देत रूहो इत यहाँ पे। बाकी भाई हमारी क्या हैसियत है कि हम अर्श का चितवन कर सके, अर्श के सुखों का हम यहाँ पे लज्जत ले सके। ये कौन दिला रहा है? हक का हुक्म। धनी की कृपा से, इनकी मर्जी से, इनकी इच्छा से हमारे दिल में अर्श के सारे सुख भर रहे हैं, और जितने सुख अर्श के हमारे दिल में भर रहे हैं वो सारे परात्म के दिल में पहुंच रहे हैं। चुन चुन नियामत हक की कैसे दे रहे हैं, कल बताया था। चुन चुन, सारा खजाना थोड़ी लुटा दिया है यहाँ। चुन चुन नियामत हक, और सारा खजाना लुटाया है। तो बताओ बाकी की लीला, कल जैसे प्रश्न किए थे मैंने कि पहली बोम में हमें पहली चौरस हवेली और पांचवी गोर हवेली के सिवा और क्या बात बता है? कुछ भी नहीं बता है हमें, जबकि पहली बोम में और अनंत नियामतें भरी पड़ी है, अनंत सुख, अनंत लीलाएं है। हमें कितना पता है? दो ही चीजों का, पहली चौरस हवेली का जहां रसोई की हवेली है, और पांचवी गोल हवेली का जो मूल मिलावा है। बाकी लज्जत कहां चली गई? चुन चुन के दे रहे हैं प्रीतम, खास खास। क्यों चुन चुन के दे रहे हैं? ताकि हमारी सुरता अर्श में पहुंच जाए। इसके लिए जितना जरूरी है इतना खजाना यहाँ पे खोल रहे, जितने की जरूरत है। पुखराज पहाड़ देखो आप, कितनी मोहलाते, कितने मंदिर, कितने अंदर बंगले, और एक एक अंदर कितने हमारे कमरे। हर एक चीज की शोभा नहीं बताते हुए खजाने का ताल बता दिया, पंच महलों का सुख दे दिया, और सुख सीधा दे दिया चांदनी का, आकाशी महल का, आकाशी चांदनी का। बाकी इतनी मोहलातों के अंदर कैसी लीला है, कैसी शोभा है, हम प्रीतम से कैसे प्यार करते हैं, वहां पे क्या खिलवत है हमारी, ये सब कुछ नहीं बताया। चुन चुन के, जितने से परात्म जागृत हो जाए, जितना सुख लेने से परात्म की सुरता, उसकी फरामोशी हट जाए, और स्वयं को वो अर्श के अंदर महसूस करे। चुन चुन के, जितने से आत्म को सुख पहुंच जाए इतना। रूहो हुक्म पहुंचावत, यहाँ पे कौन पहुंचा रहा है? राज्य का हुक्म। एक इलम में बैठकर प्रीतम का हुक्म हमें इतने सुख दे रहे हैं, चुन चुन के। कहीं सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। और इस तरह यहाँ पे इस खेल के अंदर बैठकर अर्श के कई सुख लेकर हुक्म पहुंचावे खिलवत। किसको? परात्म को। खिलवत कौन है? परात्म। निस्बत कौन है? तो परात्म। वहां पे ये जो दिल के अंदर जितने सुख उपजे, जितनी बातें इस दिल के अंदर उपजी, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती, और वो खिलवत का सुख, खिलवत का आनंद, खिलवत की लज्जत फरामोशी में भी वो ले रही, वो स्वयं को प्रीतम के संग पा लेती। नजरों के सामने क्या है? 14 लोक का ब्रह्मांड, और नजर में कौन है? मैं, ये वजूद परात्म की नजर में आ गई। अब इस वजूद के दिल में क्या भर दिया प्रीतम ने? परम धाम के चुन चुन के खजाना भर दिया। वो लज्जत जितनी इस दिल में आने लगी, वो सारी लज्जत परात्म के दिल में पहुंचने लगी। यही तो फरामोशी तोड़ने का काम है। इस तरह तो फरामोशी टूटेगी। ऐसे प्रीतम पे ये सुख
दे रहे हैं चुन चुन के। कई सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। कई अनहोनी सुख दिए हुक्मे जान निस्बत। इस तरह कई प्रकार के अनंत सुख हमें देकर अर्श में परात्म को प्रीतम जगा रहे। अब देखो, ये कुंजी अर्श पट खोलिया। कौन सी कुंजी दे दी हमें? इस जागृत बुद्धि रूप। इससे क्या हो गया? हमें इस कुंजी से दुनिया के सारे शास्त्रों का पता चल गया। क्या करना है हमें दुनिया के शास्त्र को जानकर? दुनिया के सारे शास्त्रों के वेद खुल गए। हमें क्या करना है उन शास्त्रों के वेद जानकर? ये कुंजी उसकी नहीं है। ये ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, इसके लिए चाबी नहीं आई। ये चाबी है अर्श के सुखों का पिटारा खोल दिया। परमधाम के सुखों का पिटारा खोलने के लिए चाबी है ये कुंजी अर्श पट खोलिया। परमधाम के सारे राज खोल दिए। और इस तरह प्रीतम ने हमें रोशन जाहिर कर दिए। हमारे दिल के अंदर ये बात दृढ़ कर दी कि तो कौन है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और परमधाम के सुख मेरे दिल के भीतर पल पल लहरा रहे हैं। अब कोई शक नहीं रहा मुझे। अब मुझे किसी और बात का सहारा नहीं चाहिए। जब नजर खुल गई, यही तो अंतिम परिणाम प्रीतम चाहते। इस कुंजी को यहाँ पे, इस जागृत बुद्ध को यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है, क्यों लेकर आए, जरूरत क्या थी इस खेल के अंदर इस जागृत बुद्ध को लाने की? एक ही काम है, परात्म को जगाना। परात्म कहाँ है? ध्यान से सुंदर सर जी, आगे की चौपाइया जो दो आ रही है, इसके लिए मैं भूमिका बना रहा हूं ये, ताकि आपके दिल में ये बात बहुत दृढ़ता से बस जाए। ध्यान से, ये इलम जागृत बुद्ध लेकर प्रीतम इस खेल के अंदर आए। अर्श के सारे, परमधाम के सारे पर्दे खोल दिए, सारे गुज बातें खोल दी। कौन सी गुज बातें? वाहिदत का इश्क और हक की बादशाही। अब ये दोनों बातें समझ में आ गई तो बाकी समझना क्या है? यही तो दो बातें थी जो हमें अर्श में समझ में ना आई। इसी को देखने के लिए तो हम खेल मांग लिया। इश्क और प्रीतम की साहिबी, ये दोनों दी मिल गई। उद्देश्य था, उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब क्या होगा? अब तो फरामोशी टूट जानी चाहिए। खेल दिखाकर जो बातें प्रीतम हमें अर्श की बताना चाहते, ध्यान से सुंदर सर जी, हमें खेल दिखाना नहीं है प्रीतम को। ये खेल से क्या मतलब है? हम उनको क्यों दिखावे? हमें अर्श में बैठे बैठे इस नासुत को गंदगी दिखाने के लिए थोड़ी लेकर आए हैं। क्या कोई आशिक अपनी रूह को ये चाहेगा कि चल मैं तुझे गंदगी दिखाता हूं? लेकिन और कोई उपाय नहीं था। वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही दिखाने के लिए जुदागी करना आवश्यक था, और जुदागी करने के लिए खेल में लाना आवश्यक था कि और कहां ले जावे? और कोई तो है नहीं, और कहीं स्थान ही नहीं है कि जहां जुदागी हो सके। अर्श में तो जुदागी हो नहीं सकती थी, करे तो करे क्या? और कोई उपाय नहीं था। इस वास्ते खेल में लेकर आए और कहते कि खेल में जाओगे तो खेल की चाहना हो जाएगी, और वो चाहना को तोड़ने के लिए मैं इलम लेकर आऊंगा। इलम से अर्श का पट खोल दूंगा, और जिसे ये बात जैसे जैसे समझ में आती जाती है, पट खुलते जाते हैं, हरामों से उसकी टूटती चली जाएगी।
दे कुंजी अर्श पट खोलिया, आदि किए सब रोशन। सारी बातें अब प्रकाशित हो गई, जाहिर। हम स्वयं भी रोशन हो गए, प्रकाशित हो गए। स्वयं को भी हमने पहचान कर ली कि मैं कौन, और प्रीतम की पहचान। अब क्या बाकी बच गया? वो ये सब रोशन, सारी बातें हमारी दिल के अंदर बस गई, प्रकाश हो गया। तो इससे अब क्या होगा? इलम लदुनी पाए के अर्श रूहे हुई बेशक। इलम लदुन्नी पाए के अर्श रूहे हुई बेशक। ये जागृत बुद्ध से, ये अर्श के खजाने से, ये बात दिल में बसने से अब बेशक हो गई। अब दिल में किसी भी प्रकार की कोई शंकाएं न बचे, न खेल के बारे में, न अर्श के बारे में। प्रीतम के स्वरूप को समझने में भी अब कोई तकलीफ नहीं, अर्श की लीलाओं को समझने भी कोई तकलीफ नहीं, बेशक। अब हम अपने आप को अर्श में पा रहे, हम स्वयं को परम धाम के अंदर महसूस कर रहे। अब कोई गुंज बाकी नहीं बची, ऐसी कोई बात नहीं अभी बची कि जो हमारी समझ में ना आई, या तो कहीं हमें कोई अड़चन लग रही हो सकता है कि इस दुनिया की सारी बातों से हम जानकार न भी होवे, दुनिया के सारे शास्त्रों को हम न जान ले, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी भी नहीं है। न समझ में आया कोई बात नहीं, छोड़। जो जानना है वो जान लिया, उसमें हम बेशक। ये इल्म ने हमें ऐसे बेशक कर दिया कि मैं धनी की अंगना नार, मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं परमधाम से आई हूं, उसके सिवा और कोई बात मेरे दिल में अब रहेगी ही नहीं। जगाए खड़े किए अर्श में बीच खिलवत खासी हक। क्या कर दिया हमें? जगाए खड़े किए अर्श में। किसको? किसको परमधाम में जगा दिया? इस वजूद को। ये कैसे परमधाम में जागृत होगा? कौन हो गया? जो फरामोशी में है और जो राज्य के चरण में बैठकर इस खेल को देख रहा है, उसे जगाए के खड़े किए। कैसे? इस इल्म से। ये इल्म आया कहां पे? नासुत में, खेल के अंदर। किससे मिल गया? इस वजूद को। इस वजूद के दिल के माध्यम से पर्दे में, और पर्दे से परात्म के दिल में ये सारी लज्जत पहुंचा दी। जगाए के खड़े किए अर्श में, और इस तरह मेरी परात्म को अर्श के अंदर जगा दिया, जागृत कर दिया। बीच खिलवत खासी हक, कहां खड़ा कर दिया? खिलवत खाना, जहां हम बैठे हैं, मूल मिलावा, वही तो खिलवत है। जहां मेरे प्रीतम के चरण हैं, वही खिलवत है। प्रीतम जहां बसे वो मेरी खिलवत। तो प्रीतम कहाँ है? मूल मिलावे में। परातम कहाँ है? मूल मिलावे में। तो वो खिलवत। और जब जागृत करके खोकर जब खेल में लग जाएंगे अर्श के अंदर, तो जहां जाएंगे वहां खिलवत। अर्श की सारी हकीकत हमारा खिलवत खाना है। कभी सुखपाल में चढ़े तो वो भी खिलवत खाना है, कभी झूलों में झूले तो वो भी खिलवत खाना है।
कभी आकाशी में चढ़े तो वो भी खिलवत खाना है, कभी जमुना जी के जल के अंदर डुबकी लगाए तो वो भी खिलवत। खिलवत खाना किसी स्थान विशेष को नहीं कहा। मेरे लिए तो मेरे प्रीतम के चरण ही मेरे खिलवत। चरण माने मेरे प्रीतम का सानिध्य। फिर चरण शब्द का नाम लेंगे तो आप उनके पैरों को देखेंगे। हमारा स्थान प्रीतम के दिल में है। हम तो दिल में बसने वाले, वो ही हमारा खिलवत खाना। जगाए खड़े किए अर्श में, पिच खिलवत खांसी हक। इस तरह हम रूहों को परामोशी तोड़कर अर्श में जगा दिए। अब आगे उन्होंने एक शब्द क्या लगा दिया कि सोए बेले जागसी बेले। और इस बात को हमने, बाकी सब तो भूल गए, एक बात को इस तरह से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और उसका अर्थ क्या कर दिया कि सारे खेल में एक साथ आए हैं, यहां से एक साथ जाएंगे, आगे पीछे कोई नहीं जाएगा। तो तब तक जो जागी हुई वो कहां रहेगी? जैसे जिस वजूद के माध्यम से खेल देख रही है, उस वजूद को अब खेल देखने की चाहत खत्म हो गई, संसार के प्रति लक्ष्य बदल गया, परात्म जागृत हो गई जिसकी, तो वह कहां जाएगी? कोई इस नासुत में, इस संसार में किसी स्थान विशेष में जाकर रुक जाएगी? कैसे रुकेगी? क्या स्वरूप है, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बारीक बातें प्रीतम हमें बता रहे कि अर्श से यहां कछु आया नहीं तो यहां उसको रुकने का क्या मतलब है भाई? जो जागृत हुई हक इल्म में खड़ी हुए बीच खिलवत, कहां जाएगी? बीच खिलवत, प्रीतम के चरणों में, प्रीतम के पास वो जागृत हो जाएगी। तो फिर सोए बेले जागसी बेले का क्या मतलब? तब तक वो क्या करेगी? ये बात प्रीतम आगे के चौपाई में हमें समझा रहे हैं। या तो खड़ी रहे रोहा खिलवते, या तो देवे तवाफ। या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, बस खेल की तरफ से जिसकी नजर हट गई, उसकी नजर में कौन बस गया? प्रीतम। या तो खड़ी रहे खिलवते, इस वजूद के साथ उसका संबंध तो पूरा हो गया। जिसे खेल की तरफ से नजर हट गई वो ही तो जागृत कहलाएगी। जागृत में होना मतलब क्या? कि खेल से अपनी नजर को हटा देना। किसकी नजर खेल में लगी है? परात्म की। तो परात्म की नजर खेल से हट गई, यही तो लक्ष्य है। ये 5-6 दिन की जितनी चौपाइयां की चर्चा हुई, उसका सारा कंक्लूजन, सारा रस इस एक चौपाई में, इसका रस प्रीतम बता रहे थे। ये बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा फैलाया है, ये बात समझाने के लिए। या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, अब सारी चाहनाएं समाप्त हो गई, खेल देखने की चाहत पूरी हो गई, कुछ कोई बात नजर में रही ही नहीं। तब परात्म करेगी क्या? फरामोशी तो टूटेगी नहीं। फरामोशी सभी की एक साथ टूटेगी। कैसे? धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, तब जाके सभी की फरामोशी टूटेगी। लेकिन जिसकी नजर खेल से विमुख हो गई, यहां सभी एक साथ एक समान बल तो नहीं कर रहे। जिसकी चाहते अभी भी
खेल के अंदर लगी हुई है, उसकी नजर खेल में है। लेकिन जिसे हक इलम से, ध्यान से सुंदर साहब जी, कि इलम इस वास्ते आया, जिसकी नजर हक हुक्म और हक इलम से, खेल से हट गई, वो क्या करेगी? या तो खड़ी रहे, रूह खिलवते, उसकी नजर प्रीतम के पास लग जाए, वही मूल मिलावे में ही नजर फिरती रहे, वहां का नजारा। जैसे हम अपने घर पे 10-20 जो परिवारजन होते हैं, सब बैठकर टीवी के पर्दे पे कुछ देख, सबको इंटरेस्टिंग आ रहा है, आपका मन भर गया देखते देखते, आप क्या करोगे? उठ नहीं सकते, बैठे रहना लाजमी जरूरी है। क्या करोगे आप? या तो घर के चारों तरफ नजर करेंगे, बाकी सबको देखेंगे, या तो अपनी सुरता बाहर चली जाएगी, या धंधे में क्या होता होगा, दुकान पे क्या होता होगा, फला भाई क्या करता होगा, वहीं पे नजर चली जाएगी। बैठे रहेंगे कहाँ? जहां बैठे हैं। क्या कह रहे प्रीतम? या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, जहां बैठी है वहीं पे उसी नजारे में डूबी रहेगी, या तो देवे तवाफ। तवाफ क्या है? परिक्रमा। नजर कहाँ फिरती रहेगी उसकी? देखो, स्वयं परिक्रमा में नहीं, परिक्रमा माने कहीं चक्कर लगाना थोड़ी है परिक्रमा। हम परिक्रमा को क्या समझ लिया? किसी स्थान विशेष के चारों तरफ घूमना, उसे हमने परिक्रमा समझ लिया। वो परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा को कि किसी स्थान विशेष, कौन सा? परम धाम की तरफ हमारी नजर लग जाए, ये परिक्रमा। यहां बैठे बैठे हम परिक्रमा कहाँ की करेंगे? परम धाम की, 25 पक्षों की। तो परातम मूल मिलावे में बैठे बैठे अपनी इस सारी लीलाओं को, जो अर्श में हम अनंत स्थानों में प्रीतम के संग लीला करते थे, उसी लीला में वो डूब जाएगी, वहां बैठी रहेगी। देखो साहब जी क्या कह रहे? या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो देवे तवाफ, या तो वही मूल मिलावे में बैठकर मूल मिलावे का नजारा दिल में धारण कर लेगी, या तो परमधाम के 25 पक्षों में अपनी सुरता फिराएगी। खेल की तरफ से उसकी नजर हटके, उसके लिए अब खेल रहा ही नहीं, और एक 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 करके जैसे सभी की नजर खेल की तरफ से हटती जाएगी, और जब एक भी ऐसी रूह नहीं होगी कि जिसकी नजर खेल की तरफ हो, सब धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। तब राजी ताली बजाएंगे, चलो चुटकी बजा दिया, और सब हम खेल से फरामोशी से खड़े हो जाएंगे, और तब कहेंगे चलो सखियां कहाँ चलना है? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। इस तरह धनी हमें जगा रहे, जिसकी नजर खेल से हट गई, वो तो परम नाम के अंदर ही मस्त रहेगी। वो देवे तवाफ हौज जोए आर्श में, तो इन विद हो रहे साफ। कहाँ नजर रहेगी? हौज जोए या अर्श में। हौज को सर जमुना जी या अर्श की अनंत नियामतों में, कहीं भी। फिर उसे इस वजूद के दिल में क्या आएगा उसकी आवश्यकता नहीं रह गई।
अब वो स्वयं ही जागृत हो गई। ध्यान से सुंदर सा जी, कितनी बड़ी बातें कह दी है प्रीतम ने यहाँ पे। हमारे कई साल की कई मान्यताओं को यहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया। झूठी बातें दिल में बसी हुई थी, उन सारी बातों को तोड़ दिया। और यहाँ पे ये 5-7 दिन की जितनी चर्चा हुई ना, बस इसका ये रस बता रहे हैं प्रीतम कि क्या होगा, कैसे जागृत होगी रूह। सारी बातें बता दी कि कैसे अर्श की बारीक बातें हमारे दिल में आएगी, कैसे ये इलम हमें अर्श की ओर खींच रहा है, कैसे हमारे दिल को सखत करके दोनों तरफ के सुख दे रहे हैं। इतना सखत होने के बावजूद भी प्रीतम कैसे हमारे दिल में अर्श की लज्जत धीरे धीरे संज में पिला रहे। सखत भी इस वास्ते कर दिया कि दोनों तरफ के सुख मिले, लेकिन जिसको फिर वहां पे ये बात उन्होंने अलग कर दी, जिसको अर्श का खजाना पाकर खेल की तरफ से नजर हट गई, उसे अब खेल की आवश्यकता नहीं रही। वो जागृत हो गई। वो जागृत होगी तो क्या होगा, खामोशी नहीं टूटेगी, तो या तो खड़ी रहे खिलवते या देवे तवाफ। अब तवाफ कहाँ का देगी, हौज जोए या अर्श। अब या तो हौज को सर के अंदर, हौज को सर के टापू महल की मस्ती चढ़ेगी, हौज को सर के झल के अंदर पशु पंछियों की सवारी की आनंद लेती रहेगी, हौज को सर की पाल के अंदर मोहलात में प्रीतम के संग की हुई इन लीलाओं को याद करती रहेगी, या पाल के ऊपर के बड़े वृक्ष के, बड़े वन के वृक्षों के बने हुए झूलों के ऊपर झूलती रहेगी, या चारों तरफ के घाटों के ऊपर जाके घाटों के सुख लेगी, या जमुना जी के जल के अंदर जल क्रीड़ा में मस्त हो जाए, वहीं पेड़ों की डालियों को पकड़ के जमुना जी के अंदर लटकती रही। कभी प्रीतम के संग बट पुल से लेकर केल पुल तक दौड़ धाम मस्ती, सरकना कूदना फांदना, अनंत लीलाओं में मस्त। कभी प्रीतम के संग आसमान की सवारी करेगी, कभी पशु पंखियों की सवारी को वो नजर में भर लेगी, कभी हौज को सर से निकलकर सीधी पुखराज पहुंच जाएगी और पुखराज के सुखों में मस्त। खजाने के ताल से उसी जो 5वां पैड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पाइप कहते हैं, वो न तो पाइप है न पैड है, चल इतनी तेजी से स्वयंभू पुखराज की चांदनी में पहुंच और विशाल तालाब के रूप में यूं ऐसे है शेप, नीचे से चढ़ते 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 पर चौड़ा 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 होते हुए ऊपर ताल बन जाए, उसी ताल में प्रकट पुखराज की ताल का, पुखराज की चांदनी का एक आनंद नजारा दिल में बसाते बसाते आकाशी माहौल की चांदनी में कितनी तेज हवाएं चल रही, देख देख कपड़े उठ रहे, दूर दूर का नजारा नजरों में आ, या तो देवे तवाफ, कहाँ का तवाफ देख, कभी फुलबाग, कभी नूरबाग, कभी अन्नबाग, कभी दुलदुल्चे, कभी पश्चिम के चौगान के असवारी में मस्त हो जाएगी, कभी बट पीपल की चौकी में, कभी लाल चबूतर, कभी बड़ोवन, कभी महावन, कभी मधुबन, कभी कभी हंस का महल, कभी जवेरों की नहर, कभी जवेरों के महल, कभी सागरों की लीला, कभी बड़ी रांग, कभी छोटी रांग, कभी टापू महल। देखो तो सही कितने हमारे लिए खिलवत के कितने स्थान, क्या क्या जाना। रूह की नजर तवाफ देवे, वहीं बैठे बैठे उसकी सुरता अर्श के चारों ओर, बस इसी नजारे के अंदर वो मस्त हो जाए। हौज जोए या अर्श, तू इन विद
हो रहे साफ। अब उसके दिल के अंदर खेल की रंचक जरा मात्रा भी नहीं बची। साफ दिल में अर्श के सिवा और कुछ नहीं, प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। रूह जागी कहिए सोई, ये जागृत हो गई। इस तरह से धनी हम सभी रूहों को एक 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 करके जैसे जैसे जिसके तृपीत हो गई उसकी सुरता अर्श के और लग जाएगी। जब तक तृपीत नहीं हुई तब तक एक तन छूट जाएगा तो और तन मिलेगा, और तन छूट जाएगा तो और तन मिल जाएगा। और तब तक जब तक इस इलम से तृपीत न हो जाए, इस इलम को पाकर खेल की तरफ देखने का नजरिया न बदल जाए, तब तक ये चक्कर चलते रहे। आज मौका है कि स्वयं प्रीतम ने एक खजाना खोल के दिया है हमें। इस खजाने को समझकर ये झूठ की चाहनाएं समाप्त हो जाए। आपके दिल में समाप्त होगी, परात्म के दिल में समाप्त होगी। आपके दिल में भरी रहेगी, परात्म के दिल में भरी रहेगी। आप ही परात्म का यहाँ प्रतिबिंब हो। जैसे आपके दिल में रहेगी बात, वही बात परात्म के दिल में पहुंच जाएगी। इस तरह से न खेल में इस दिल को और परात्म के दिल को जोड़ दिया है। यहाँ पे हमें एक जागृत बुद्ध देकर जगा रहे हैं। इससे हमें रोशन कर दिए, जाहिर कर दिए कि तू कौन है। अब तो समझ जाओ, तब पहचान करा दी कि तू कौन है। सारा खजाना खोल के बता दिया, अब तो समझ जाओ। खजाना मिलने के बाद क्या धूल मिट्टी की चाहना बचेगी तुमने? धूल मिट्टी है। अर्श का खजाना मिलने के बाद धूल मिट्टी की चाहना तो वैसे ही समाप्त हो। बस ऐसे अर्श में जागृत होकर या तो खड़ी रहे खिलवते, मुल मिलावे की शोभा देखने वाली, या अर्श की तवाफ देने वाली, अर्श की चारों तरफ नजर घुमाकर उसकी परिक्रमा, उसके सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।